सो हेलो गाइस, आज हम इंडिया के जो भी जर्नी है एशिया कप की उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इंडिया की जो जर्नी है एशिया कप में किस तरह की थी, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन से प्लेयर को आना चाहिए, कौन किसको नहीं आना चाहिए। तो इंडिया एशिया कप की जो चैम्पियंस बन चुकी है, ट्रॉफी नहीं उठाया, ये एक अलग कंट्रोवर्सी है, अलग डिस्कशन है। हम उसमें बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहते। हम इस बारे में बात करेंगे जो इंडिया की जर्नी थी एशिया कप में, उसमें कितने बैटर्स ने कितने रन्स बनाए, कितने स्ट्राइक रेट थे, बॉलरों ने कितनी विकेटें ली हैं, किस एवरेज से, उसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के स्क्वाड में एशिया कप में थे, किस किस का जगह बनता है एक्चुअली इंडिया की टीम में, T20 टीम में। तो सबसे पहले इंडिया की बैटिंग की तरफ आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड नेम है, वो आपको पता है, अभिषेक शर्मा है, जिसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में। तो अभिषेक शर्मा ने टोटल सातों मैच खेले हैं। सातों मैच खेलने के बाद अभिषेक शर्मा ने 314 रन बनाए हैं 7 मैचों में, और उसमें अभिषेक शर्मा ने 50 मारी है। 350 अभिषेक शर्मा ने की थी। एक पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, अभिषेक शर्मा ने बनाई थी। 350 के साथ अभिषेक शर्मा ने 314 रन बनाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 200 के स्ट्राइक रेट से अभी तक एशिया कप में किसी भी बैटर्स का 200 स्ट्राइक रेट से 200 स्ट्राइक रेट से ऊपर तो नहीं, बिल्कुल 200 स्ट्राइक रेट तक ही किसी का नहीं था। तो अभिषेक शर्मा एशिया कप में पहले बैट्समैन जिसका 200 स्ट्राइक रेट है। और अभिषेक शर्मा के बाद जो प्लेयर आता है सबसे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट है, वो शाहिन शाह अफरीदी है, जिसका 174 स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा के बाद। तो अभिषेक शर्मा करंटली इंडिया के कोर ओपनर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया के T20 साइड में। उसके बाद आता है वाइस कप्तान शुभम गिल। शुभम गिल ने 7 मैच खेली हैं, और 7 मैच खेलने के बावजूद शुभम गिल ने 127 रन बनाए, और कोई उसमें 50 सेंचुरी नहीं है। वो 151 का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन आई बिलीव कि शुभम गिल इससे बेहतर कर सकता था, इससे बेहतर कैपेबल है करने के लिए। लेकिन शुभम गिल को उस तरह बल्ला नहीं चला जिस तरह हम शुभम गिल से तवक्को रखते हैं कि शुभम गिल बड़े मैच का प्लेयर, लेकिन फाइनल में चल ना सका। सिर्फ एक मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी शुभम गिल ने, वो भी अभिषेक शर्मा और शुभम गिल खड़े थे पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में। वहाँ पे शुभम गिल ने 49 रन थे बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। और शुभम गिल तो डेफिनेटली वो होना चाहिए, उसको वो पार्ट है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर इंडिया के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उसके बारे में बात करते हैं। इतना ख़ास सूर्य कुमार का ये एशिया कप वाला टूर्नामेंट गया नहीं है, लेकिन फिर भी कप्तान है, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो सूर्य कुमार यादव ने टोटल 7 मैच खेले हैं, लेकिन 6 मैचों में बैटिंग की है, और उसमें 72 रन बनाए हैं विदाउट सेंचुरी और विदाउट 50। 72 रन बनाए हैं 102 के स्ट्राइक रेट से। जिस तरह सूर्य कुमार यादव जाने जाते हैं कि अपने 360 डिग्री है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उस तरह सूर्य कुमार यादव नहीं दिखे। सूर्य कुमार यादव काफ़ी पस रहे थे स्पिन गेंदबाजों में, और स्पेशली जो फास्ट बॉलर में स्लोवर वन कर रहे थे उसमें काफ़ी पस रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव को इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। और के सूर्य कुमार यादव अगले सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन ये टूर्नामेंट सूर्य कुमार यादव बुलाना चाहते हैं ज़रूर। और उसके बाद जो अगला बैट्समैन तिलक वर्मा, जिसने फाइनल में एक अहम रोल अदा किया, और इस वजह से इंडिया आज एशिया की चैम्पियंस है। तो तिलक वर्मा ने टोटल 6 मैच के लिए 209 रन बनाए, और एक 50 तिलक वर्मा ने मारी है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 129, विच इज़ नॉट बैड। दुबई की कंडीशन इस तरह की, जिस तरह कंडीशन डिमांड कर रही थी, आई थिंक तिलक वर्मा ने उसी तरह खेला है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है तिलक वर्मा ने, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर और
इंडिया के बन चुके हैं अब, और काफ़ी नाम और शोहरत भी कमा चुके हैं। जब फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इंडिया को फाइनल जितवाया था, तो काफ़ी वहाँ से फेम मिल गया है अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा के बाद जो आते हैं ऑलराउंडर शिवम दुबे। इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, शिवम दुबे को क्यों रखा है, क्यों टीम में जगह है, लेकिन शिवम दुबे ने भी ये साबित किया कि मैं क्यों टीम में होना चाहिए, मुझे क्यों टीम में जगह मिलनी चाहिए। तो शिवम दुबे ने टोटल 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें 50 रन बनाए हैं और 125 की स्ट्राइक रेट से। हम 50 रन को ना देखें, एक स्ट्राइक रेट को ना देखें, हम ये देखें कि शिवम दुबे ने तिलक वर्मा के साथ एक साझेदारी निभाई थी, जिसके बदौलत इंडिया आज एशिया चैंपियन है। तो जिस सिचुएशन में खेले हैं, जिस तरह की सिचुएशन की डिमांड थी, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है इंडिया के बल्लेबाजों ने। तो उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम की बारे में काफ़ी चर्चा हुई है एशिया कप में, संजू सैमसन। संजू सैमसन को कभी आपने मिडल ऑर्डर में खेलते हुए देखा है, कभी आपने टॉप ऑर्डर में खेलते हुए देखा है, कभी एज ए फिनिशर खेलते हुए देखा है। तो इससे साबित ये हुआ कि संजू सैमसन करंटली इंडिया के टीम के हिस्सा हैं, लेकिन उनको एक नंबर फिक्स नहीं दिया है कि आप इस नंबर पर जाके बैटिंग करें। और कभी सिचुएशन के हिसाब से संजू सैमसन को कहीं पर भी भेजा जा रहा है कप्तान और कोच के द्वारा। तो संजू सैमसन ने 4 मैचेस खेले हैं, 132 रन बनाए हैं, एक 50 शामिल है उसमें, और 124.5 के स्ट्राइक रेट से। तो संजू सैमसन आपको पता है कितना बड़ा नाम है, उसको होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में जिस तरह बैक टू बैक 2 सेंचुरियंस की थी संजू सैमसन ने, तो डेफिनेटली संजू सैमसन को ड्रॉप करने का सोचेंगे ही नहीं इंडिया वाले। तो उसके बाद अगला बैट्समैन और ऑलराउंडर कहना चाहिए वो आता है, अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या ने फाइनल नहीं खेला, इंजरी के शिकार हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रदर्शन की है विद द बॉल नॉट विद द बैट। 4 मैचों में 48 रन और 120 के स्ट्राइक रेट से, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कैपेबल हैं इससे ज़्यादा करने की। उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में अपनी कुछ अच्छी झलकियाँ दिखा दें। उसके बाद हम आते हैं अक्षर पटेल की तरफ। अक्षर पटेल ने 3 मैचेस खेले हैं, 57 रन बनाए विदाउट एनी सेंचुरी और 132.5 के स्ट्राइक रेट से। अक्षर पटेल को इतनी मौका नहीं मिला बैटिंग का, तो अक्षर पटेल कैपेबल हैं बैटिंग के, लेकिन इतना मौका नहीं मिला। जितना मौका मिला है अक्षर पटेल ने आई थिंक उससे फ़ायदा उठाया है। तो अक्षर पटेल डेफिनेटली एक बैलेंस ऑलराउंडर है। तो उसका अक्षर पटेल के बाद हम आते हैं इंडिया की बॉलिंग की तरफ। हार्दिक पांड्या ने 6 मैचेस में बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली हैं, 24 के एवरेज से और 8.57 की इकनॉमी से रन्स दिए हैं हार्दिक पांड्या ने। नॉट बैड, जिस तरह दुबई का कंडीशन था। तो हार्दिक पांड्या ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में 1-2 ओवर करते थे, और मिडल में 1-2 ओवर करवा लेते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस तरह के इंडिया के स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पावर प्ले में हार्दिक पांड्या ज़रूर बॉलिंग करते। तो हार्दिक पांड्या डेफिनेटली टीम का हिस्सा है। तो उसके बाद इंडिया के प्रीमियम बॉलर जसप्रीत बुमराह ने 5 मैचेस खेले हैं, उसमें 7 विकेटें ली हैं, 192.2 की एवरेज से विकेटें लिए, 7.5 इकॉनमी है। देखें बुमराह के 1-2 मैच अच्छे नहीं गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बुमराह टॉप बॉलरों में आता है दुनिया में। तो हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि बुमराह का फॉर्म नहीं चल रहा, बॉलिंग सही नहीं हो रही। बुमराह ने अपनी तरफ से 110% दिए एशिया कप में, और जिस तरह आपको पता है बुमराह इंजरी के शिकार हुए थे, थोड़े ये इशू भी थे, तो बुमराह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर एशिया कप में। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, स्पिनर गेंदबाज। तो अक्षर पटेल ने 7 के 7 मैच खेले हैं, उसमें 6 विकेटें चटकाई हैं अक्षर पटेल ने 90.7 की एवरेज से, और इकॉनमी 6.9 की इकनॉमी, विच इज़ नॉट बैड। अक्षर पटेल एक ऐसे
ऑलराउंडर है कि आपको किसी भी वक्त कहीं पर भी मैच जितवा सकते हैं आप। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वाले फाइनल को याद कर लें, वहाँ पे अक्षर पटेल ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी, काफ़ी अच्छे सुलझे हुए ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के बाद एक नाम आता है, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे कि इसको होना नहीं चाहिए, क्यों ये रखा है। कुछ पहले दुबई में वरुण चक्रवर्ती के गेंदबाजी नहीं चली थी, लेकिन आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छी इकॉनमी और एवरेज से बॉलिंग की, तो उस लिहाज से वरुण चक्रवर्ती एशिया कप में सेलेक्ट हुए और वहाँ पे 6 मैचेस खेली हैं, 7 विकेटें चटकाई हैं वरुण ने और 20 की एवरेज से विकेटें ली हैं। 6.5 इकॉनमी विच इज़ वेरी वेरी गुड इकॉनमी। आप एक ओवर में 6.5 रन दे रहे हैं दुबई के जिस कंडीशन में, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और वरुण और कुलदीप का जो जोड़ी था काफ़ी अच्छा लग रहा था। पावर प्ले के बाद ओवर डाल रहे थे साथ में और रन रोक रहे थे, एक तरफ से वरुण रन रोक रहा था, कुलदीप विकेट चटका रहा था, तो काफ़ी अच्छी इन दोनों की जोड़ी बन गई है। जिस तरह कुलदीप और चाहल की थी, अब वरुण और कुलदीप की है। और वरुण के बाद कुलदीप की तरफ आते हैं। कुलदीप एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाज ने 7 मैचों में 17 विकेटें ली हैं कुलदीप यादव ने विद द एवरेज ऑफ 9.9। मतलब कि हर 9 रन के बाद कुलदीप यादव ने एक विकेट ज़रूर ली है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की है। और इकॉनमी भी काफ़ी डिसेंट है, 6.3। एक ओवर में 6 रन दे रहे थे, तो वेरी वेरी गुड कुलदीप यादव। आई थिंक कुलदीप और अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए गेम चेंजर थे, इसी वजह से इंडिया आज एशिया की चैम्पियंस टीम है। कुलदीप के बाद जितने बॉलर हैं उनको ज़्यादा बॉलिंग का चांस नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। शिवम दुबे ने बॉलिंग की है, 5 मैचों में 5 विकेटें लिए हैं, 21 की एवरेज से 8.2 इकॉनमी। एक ऑलराउंडर हैं, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको ले आते हैं, कभी विकेटें देते हैं, कभी रन ज़्यादा पड़ते हैं। तो शिवम दुबे ने अच्छी बॉलिंग की है, जिस तरह शिवम दुबे ने फाइनल में भी बॉलिंग की थी, पावर प्ले में ज़्यादा रन्स नहीं दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो अच्छी बॉलिंग की है शिवम दुबे ने। उसके बाद अर्शद राणा है, जिसने 2 मैचेस के लिए 2 विकेटें ली हैं, 45 के एवरेज से, इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा और एवरेज भी बहुत ही ज़्यादा। उनको ट्रेन किया जा रहा है, करंटली वो टीम के मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको मौका दिया जा रहा है कि वो बड़े प्लेयरों के साथ रहें, टूर करें और अपनी बॉलिंग को अच्छे लाइन और लेंथ में करें। तो आई थिंक ये इंडिया का एक, जब कोई बॉलर इंजर हो जाता है तो इनको बैकअप के ज़रिए इनको चांस दिया जाता है। छोटी टीमों में इनको चांस खिलाया जाता है कि अपने जो भी हैं, जितने भी सीनियर प्लेयर के साथ खेलें और इंटरनेशनल का भी एक्सपीरियंस हो, तो विच इज़ वेरी गुड अर्शद राणा। और अर्शद राणा के बाद अर्शदीप सिंह, जो एक टाइम में इंडिया के मेन प्लेयर थे, लेकिन अभी मेन में नहीं आ रहे हैं, प्लेइंग 11 में नहीं है। तो अर्शद राणा और अर्शदीप सिंह फ़िलहाल बैकफुट पे हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह जितने कैपेबल हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिस तरह अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की थी पिछले से पिछले एशिया कप में जो T20 में हुआ था, और जिस तरह वर्ल्ड कप में बॉलिंग थी, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन यहाँ पे इतना चांस नहीं मिला अर्शदीप सिंह को। बस 2 मैचेस खेले, 2 विकेटें लिए, 40 के एवरेज से 11.5 इकॉनमी है, काफ़ी डिसेंट ही है। अगर हम इस टूर्नामेंट में बात करें, ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली अर्शदीप सिंह को। 2 मैचों में भी अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 7 ओवर ही डाले हैं, और जिस तरह अर्शदीप सिंह ने जो सुपर ओवर डाला था, उसकी तो तारीफ बनती है कि आपका ये प्लेयर बहुत ही कैपेबल है। तो ये थी इंडिया की जर्नी। आप नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इंडिया की जर्नी आपको कैसी लगी, और इसमें अगले जो सीरीज़ होने वाले हैं इंडिया की, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इंडिया की साइड से। फ़िलहाल के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, अगले वीडियो में मिलते हैं।